हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। कोष्टक के अंदर हमको दिए है 2 से 1/3 की पावर 2, फिर भाग 7/3 का मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को हम नीचे उतारते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2 से 1/3 की पावर ये 2 और भाग क्या दिया आपको 7/3। सबसे पहले ये जो कोष्टक के अंदर संख्या दी गई है 2 से 1/3, ये हमारी एक मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी कि 2 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 1 7, ये हो जाएगा आपका 7/3 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी आपकी ये 2। फिर ये भाग का चिन्ह 7/3। अब यहां पर देखिए 7/3 की पावर 2 लगी हुई है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7 की पावर 2/3 की पावर 2। क्योंकि ये जो पावर लगी है ये कोष्टक के बाहर लगी है, कोष्टक लगा है उसके बाहर ये पावर है, इसका मतलब हुआ ये पावर 7 के ऊपर भी है, ये पावर आपकी 3 के ऊपर भी है। ठीक है, और भाग हो जाएगा आपका ये भाग 7/3। अब देखो 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 7 गुणा 7 बराबर ये 49। ठीक है, यानी कि 7 की पावर 2 बराबर, और 3 की पावर 2 बराबर, 3 की पावर 2 बराबर होता है 3 गुणा 3 बराबर ये 9 होता है, बराबर ये 49। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 7 की पावर 2 का मतलब ये 49 और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा ये 9। फिर भाग 7/3, ये 7/3। अब क्या करेंगे? अब 49/9 में हम 7/3 का भाग देंगे, और जब भाग देते हैं तो ये जो भाग वाला चिन्ह है इसको हम गुणा में बदल देते हैं। इस प्रकार 49/9 इसको आप गुणा में बदल दो तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा, 7 आपका नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/7। ओके, अब देखिए आप बड़े आराम से 7 से 49 को काट सकते हो, 7 7 49 यानी कि 7 मरतबा। 3 से 9 को काट सकते हो, 3 3 ये 9 यानी कि 3 मरतबा। आपके पास क्या बचा 7/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 3 का भाग आप दे दो 7 के अंदर, तो हो जाएगा 2 से 1/3। 3 दूनी 6 1 7, 7/3। ये प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है, यानी कि 7 से 2/3 है ये। ठीक है, 2 से 1/3 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया इस बार आपको? देखो कोष्टक के बाहर आपको दिया है 5, कोष्टक के अंदर दिया है 30/6, फिर -8 की पावर 0 का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को हम नीचे उतारेंगे। क्वेश्चन हमारा है ये 5, फिर कोष्टक 30 और भाग 6 और -8 की पावर 0। सबसे पहले बच्चों कोष्टक के अंदर जो संख्या दी गई है उसको सोल्व किया जाता है। जब भी आपको कोष्टक दे दिया जाए और उसके अंदर संख्याएं दे दी जाए तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करो। ठीक है, उसके बाद में बाकी की संख्या को सोल्व किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 5, फिर कोष्टक 6 का भाग 30 के अंदर कितनी बार जाएगा आपका 5 मरतबा, ये लो 5 मरतबा, -8 की पावर ये 0। अब यहां पर देखिए कोष्टक के अंदर 5 है, कोष्टक के बाहर भी 5 है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब हुआ यह है 5 गुणा 5 -8 की पावर ये 0। अब पहले क्या सोल्व करेंगे? देखिए 5 और 5 को पहले गुणा करेंगे, ये माइनस का नंबर है, ये बाद में आता है, पहले गुणे वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। 5 और 5 को गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 25, ये हो जाएंगे आपके 25 -8 की पावर 0। अब ध्यान दो बच्चों, ये पर लिखा है 8 की पावर 0। जब भी आप
किसी भी संख्या के ऊपर, कोई सी भी दुनिया की संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, यदि पावर में आप 0 देखो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस ये 1, यानी कि ये जो 8 की पावर 0 है इसका मान कितना है 1। ये हो जाएगा आपका 25 में से 1 घटा देंगे तो पीछे रह जाएगा 24, और यही प्यारे बच्चों आपका इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।